नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ नंबर 6 जंतुओं में जनन, इसके अभ्यास प्रश्न हम हल करने वाले हैं। आइए एक एक करके सभी प्रश्न हल करते हैं। अभ्यास प्रश्न, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जनन वह प्रक्रम है जो जीव की उत्तरजीविका के लिए आवश्यक है और जनन जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। जनन में जीवों का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है दूसरा, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इसमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन हो जाता है और शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयन होकर एक हो जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, यहाँ इसका नामांकित चित्र बनाया हुआ है। ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है और इसका निषेचन का चित्र है। नेक्स्ट है सर्वोच्चतम उत्तर चुनिए, यानी कि सर्वोच्च उत्तर चुनने हैं। आंतरिक निषेचन होता है, तो इसमें आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में। नेक्स्ट है ख इसका आंसर प्रश्न है, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा कायांतरण। कायांतरण जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग, एक युग्मनज में पाए जाने वाले की संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है चौथा, निम्न कथन का सत्य पर टी लगाना और असत्य पर एफ लगाना है और सांकेतिक कीजिए। इसका क्या हो जाएगा, अंडपरजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, तो ये असत्य है। और ख के अंदर हो जाएगा, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, तो ये सत्य है। ग, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है घ, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का आरंभ है युग्मनज कहलाती है, सत्य है। ड़, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, ये भी सत्य है। और च, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, ये असत्य। और छ के अंदर हो जाएंगे, अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक है, ये असत्य हो जाएगा। ज, द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, ये सत्य है। और झ के अंदर निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है और ये भी सत्य है। और लास्ट है, भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, ये असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न पांचवा प्रश्न है, युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। तो उसका उत्तर हो जाएगा, युग्मनज हो जाएगा शुक्राणु और अंडाणु का संलयन युग्मनज कहलाता है, यह एक एकल कोशिका है। और गर्भ भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो जाती है, यह बहुकोशिका है। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, छठा, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए और जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन, इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। और जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियां इस प्रकार है। पहली है मुकुलन, प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं, यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उद्रव से नए जीव का विकास होता है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन कीमित होती है को मुकुलन कहते हैं। यहाँ ये चित्र दिया हुआ है। उसके बाद में है द्विखंडन, अमीबा एक कोशिक होता है जिसमें केंद्र के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया आरंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बंट जाती है जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अगवा बनते हैं। डी, इस प्रकार के अलैंगिक जनन को जीवों में जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, ये द्विखंडन कहलाता है। नेक्स्ट है, ये इसका आंसर दिया हुआ है चित्र। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय। नेक्स्ट है 8वां, कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण होना कायांतरण कहलाता है। यहाँ ये दिया हुआ है इसका नामांकित चित्र, मेंढक का जीवन चक्र। उसके बाद में ये सारणी है आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में भेद। तो इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, यह है आंतरिक निषेचन और यहाँ है बाह्य निषेचन। यह एक यानी कि आंतरिक निषेचन होता है, यह एक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, और बाह्य निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मज का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है। नेक्स्ट है आंतरिक निषेचन होता है वो मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है, और मछली, स्टार फिश जैसे जलीय प्राणियों में ये जो होता है वो बाह्य निषेचन होता है। तो दोस्तों ये था कक्षा 8 विषय विज्ञान का जो पाठ है, अध्याय नंबर 6 जंतुओं में जनन के अभ्यास प्रश्न। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।